साइबर सुरक्षा, आपकी डिजिटल सुरक्षा का गाइड। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, साइबर सुरक्षा। आजकल सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, ऐसे में हमारे कंप्यूटर, फोन और उनमें रखे हमारे डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइबर सुरक्षा क्या है और ये क्यों जरूरी है। हम उन डेंजर्स के बारे में भी जानेंगे जो ऑनलाइन होते हैं और खुद को और अपने डेटा को सेफ रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आप भी ऑनलाइन सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। गोपनीयता, आपकी जानकारी, आपका नियंत्रण। दोस्तों, साइबर सुरक्षा में सबसे पहली बात है गोपनीयता। आपका नाम, पता, बैंक खाते का नंबर, ये सब चीजें सिर्फ आपको और जिन्हें आप बताना चाहते हैं उन्हीं को पता होनी चाहिए। आजकल तो हमारी जिंदगी ऑनलाइन ही बीतती है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारी जानकारी किसी गलत इंसान के पास ना जाए। इसके लिए जरूरी है कि हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करें, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट्स को सिक्योर रखें और किसी भी अननोन ईमेल या मैसेज पर भरोसा ना करें। याद रखें, आपकी निजी जानकारी बहुत कीमती है और इसे बचाकर रखना आपका काम है। इसके लिए आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन यूज कर सकते हैं, जिसमें आपके फोन पर एक OTP आता है जो आपके अकाउंट को और सिक्योर बनाता है। और हाँ, पब्लिक वाईफाई यूज करते समय ध्यान रखें, क्योंकि ये अक्सर सेफ नहीं होते हैं और आपकी जानकारी चोरी हो सकती है। गोपनीयता को हल्के में मत लीजिए, ये आपकी ऑनलाइन जिंदगी की सुरक्षा है। अखंडता, आपके डेटा की शुद्धता। साइबर सुरक्षा का दूसरा पहलू है अखंडता। इसका मतलब है कि आपका डेटा वैसा ही रहे जैसा आपने उसे बनाया था, कोई उसमें बदलाव ना कर पाए। सोचो, आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं और कोई आपकी रकम ही बदल दे। ऐसी चीजों से बचने के लिए डेटा की अखंडता बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर, फोन में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखना चाहिए। साथ ही अपने फोन और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखें ताकि कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम ना रहे। अपने डेटा का बैकअप भी रखना जरूरी है। ये बैकअप आप अपने कंप्यूटर या फिर ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज पर रख सकते हैं। इससे अगर आपका डेटा किसी वजह से खराब हो जाता है तो आप उसे वापस पा सकते हैं। याद रखें, डेटा की अखंडता आपके डिजिटल जीवन की रक्षा करती है। इसे बनाए रखने से आप अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं और किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचा सकते हैं। उपलब्धता, आपकी जानकारी जब आपको जरूरत हो। दोस्तों, साइबर सुरक्षा का तीसरा पहलू है उपलब्धता। इसका मतलब है कि आपको अपने डेटा और सिस्टम्स तब एक्सेस मिले जब आपको उसकी जरूरत हो। मान लीजिए आपको अर्जेंट अपने बैंक अकाउंट में जाना है, लेकिन बैंक की वेबसाइट ही काम नहीं कर रही है। तब क्या करेंगे? यहां पर उपलब्धता का महत्व समझ आता है। सिस्टम को हमेशा चालू रखने के लिए कई तरीके हैं, जैसे कि सिस्टम को समय समय पर ठीक करते रहना, बैकअप लेना और कोई प्रॉब्लम होने पर क्या करना है इसका प्लान बनाना। इसके अलावा आपको अपने सिस्टम को हैकर्स से भी बचाना होगा। हैकर्स आपके सिस्टम पर इतने सारे रिक्वेस्ट भेजते हैं कि वह काम करना बंद कर देता है। उपलब्धता का ध्यान रखने से आप यह गारंटी करते हैं कि आपको अपने डेटा और सिस्टम्स तक पहुंच तब मिले जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। चैप्टर 4, प्रमाणीकरण। आप ही आप हैं, यह साबित कैसे करें? दोस्तों, साइबर सुरक्षा का चौथा पहलू है प्रमाणीकरण। इसका मतलब है यह कंफर्म करना कि कोई इंसान, फोन या कंप्यूटर वही है जो वो होने का दावा कर रहा है। आसान भाषा में, जब आप किसी वेबसाइट या ऐप में लॉगिन करते हैं तो प्रमाणीकरण यह चेक करता है कि आप ही वो इंसान हैं जो उस अकाउंट को यूज करना चाहता है, कोई और नहीं। इसके लिए आमतौर पर यूजर नेम और पासवर्ड यूज होता है, और भी सिक्योर बनाने के लिए आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने फोन पर एक कोड आता है और उसे डालकर आप कंफर्म करते हैं कि आप ही हैं। प्रमाणीकरण से यह गारंटी होती है कि सिर्फ आप ही अपने डेटा और सिस्टम्स को यूज कर सकते हैं, जिससे आपके डेटा की सुरक्षा और बढ़ जाती है। चैप्टर 5, अधिकृतकरण। किसके पास क्या एक्सेस होना चाहिए? दोस्तों, प्रमाणीकरण के बाद आता है अधिकृतकरण। यह डिसाइड करता है कि एक बार जब आप लॉगिन हो गए तो आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से फीचर्स यूज कर सकते हैं। अगर प्रमाणीकरण यह देखता है कि आप कौन हैं, तो अधिकृतकरण यह डिसाइड करता है कि आप क्या कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं,
तो आपको सिर्फ उन्हीं फाइल्स और एप्लीकेशंस का एक्सेस मिलेगा जो आपके काम से जुड़े हैं। दूसरे एम्प्लॉइज को अलग फाइल्स का एक्सेस होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनका काम क्या है। अधिकृतकरण यह गारंटी करता है कि किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल ना हो और कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके डेटा को एक्सेस ना कर पाए। चैप्टर 6, ऑडिट और निगरानी। साइबर सुरक्षा की नजर। दोस्तों, साइबर सुरक्षा में ऑडिट और निगरानी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी किले की रक्षा के लिए पहरेदार। इसका मतलब है अपने सिस्टम पर नजर रखना ताकि कोई भी गलत काम होते ही आपको पता चल जाए। ऑडिट का मतलब है सिस्टम में होने वाले हर काम का रिकॉर्ड रखना। इससे पता चलता है कि किसने, कब, कहां और क्या किया। यह जानकारी किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने और भविष्य में उसे रोकने के लिए बहुत जरूरी होती है। निगरानी का मतलब है सिस्टम पर नजर रखना ताकि कोई भी गलत काम होते ही उसे रोका जा सके। इसके लिए कई तरह के टूल्स यूज होते हैं। ऑडिट और निगरानी यह गारंटी करते हैं कि आपके सिस्टम सेफ रहें और कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप तुरंत एक्शन ले सकें। चैप्टर 7। दोस्तों, जैसे एक मजबूत घर बनाने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही एक सुरक्षित ऑनलाइन दुनिया के लिए हमारे सिस्टम्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें अपने सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढना होगा और उन्हें ठीक करना होगा। यह एक ऐसा काम है जो हमेशा चलता रहता है। इसमें सिस्टम में मौजूद खामियों को ढूंढना, उन्हें समझना और फिर उन्हें ठीक करने के लिए जरूरी कदम उठाना शामिल है। इसके लिए कई तरह के टूल्स यूज होते हैं। ऐसा करने से आप ऑनलाइन अटैक्स का खतरा कम कर सकते हैं और अपने डेटा और सिस्टम्स को सुरक्षित रख सकते हैं। चैप्टर 8, घटना प्रतिक्रिया। जब साइबर हमला हो जाए दोस्तों, साइबर सुरक्षा में यह मानकर चलना ही बेहतर है कि कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी। इसलिए यह जरूरी है कि हम पहले से तैयार रहें। इसके लिए एक प्लान होना चाहिए कि अगर कोई ऑनलाइन अटैक होता है तो क्या करना है। इसमें शामिल हो सकता है यह पता लगाना कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाना, सिस्टम को फिर से सुरक्षित बनाना, प्रॉब्लम से सीखना और भविष्य में उसे रोकने के लिए कदम उठाना। अगर आपका प्लान अच्छा होगा तो आप किसी भी ऑनलाइन अटैक से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं और अपने सिस्टम को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। चैप्टर 9, शिक्षा और प्रशिक्षण। साइबर सुरक्षा की पहली पंक्ति। दोस्तों, साइबर सुरक्षा में सबसे जरूरी चीज है जानकारी और ट्रेनिंग, क्योंकि अगर हमें ऑनलाइन डेंजर्स और उनसे बचने के तरीके पता होंगे तो हम खुद को और अपने डेटा को सेफ रख पाएंगे। यह जरूरी है कि हम सभी साइबर सुरक्षा के बारे में बेसिक चीजें जानते हों, जैसे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करना, किसी भी अननोन ईमेल या मैसेज पर ध्यान ना देना और पब्लिक वाईफाई यूज करते समय सावधान रहना। कंपनीज को भी अपने एम्प्लॉइज को समय समय पर साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वे लेटेस्ट डेंजर्स और उनसे बचने के तरीकों के बारे में जानते रहें। याद रखें, साइबर सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। जानकारी और ट्रेनिंग के जरिए हम एक सुरक्षित ऑनलाइन दुनिया बना सकते हैं। चैप्टर 10, कानूनी और नियामक अनुपालन। साइबर सुरक्षा के नियम। दोस्तों, जैसे हमें असल जिंदगी में रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, वैसे ही ऑनलाइन दुनिया में भी कुछ रूल्स हैं जिनका पालन करना जरूरी है। साइबर सुरक्षा से रिलेटेड कई रूल्स हैं जो यह गारंटी करते हैं कि आपका डेटा सेफ रहे। इन रूल्स को तोड़ने पर कंपनीज और लोगों को सजा हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम सभी साइबर सुरक्षा से रिलेटेड रूल्स को जानते हों और उनका पालन करें। इससे हम अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आउटरो, साइबर सुरक्षा। एक सतर्क कदम, एक सुरक्षित भविष्य। दोस्तों, साइबर सुरक्षा के बारे में जानना और उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हमारी दुनिया डिजिटल होती जा रही है, वैसे वैसे ऑनलाइन डेंजर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अपने डेटा और डिवाइसेस को सुरक्षित रखने के लिए आज ही कदम उठाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।